साहब भी तशरीफ़ लाए, वो भी आपसे अभी बड़ी डिटेल में बात करेंगे। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप पार्लियामेंट के यहाँ बाहर जितना भी पार्लियामेंट का मीडिया है वो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है। और ज़ाहिर बात है हम पार्लियामेंटेरियन हैं तो पार्लियामेंट से ये आवाज़ जब जाएगी तो वो बहुत मौसर तरीके से जाएगी, क्योंकि हम 1.5-2 लाख वोट लेकर इलेक्शन हमने नहीं लड़ा, हम जंग लड़के इमरान खान के नज़रिए पर यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी बात पहुँचाएँगे। चूँकि बात असीरान से स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मैं बुशरा बीबी का जिक्र करना चाहती हूँ कि देखिए इस वक्त बजट मुल्क के अंदर पेश हो रहा है। बजट तो आवाम दुश्मन, किसान दुश्मन, मजदूर दुश्मन है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये बजट जो है ये सिर्फ इस पीडीएम की हुकूमत ने अपनी ऐशो इशरत के लिए बनाया है। फज फिगर्स हैं, बाकी आवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इस हुकूमत की जो पिछले 3 साल से कारकर्दगी है वो सबसे ज़्यादा इस हुकूमत को अगर दुश्मनी है तो वो ख़वातीन से दुश्मनी है। पता नहीं क्यों ख़वातीन को निशानी इबरत बनाना चाहते हैं और क्यों पता नहीं ख़वातीन से इस कदर मजालिम किए गए हैं कि उसके पाकिस्तान की तारीख़ में तो क्या दुनिया में भी कहीं नज़ीर नहीं मिलेगी कि एक टिकटॉक वज़ीर आला जो महज शराफत अली से पंजाब में हार चुकी है, सिर्फ उसकी कुर्सी को तूल देने के लिए एक लाठी गोली की सरकार चली हुई है। और पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बाकी जितने भी ख़वातीन हैं, चाहे उनका ताल्लुक सियासी घरानों से है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो कोई वर्कर्स हैं, उनको ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि तुम्हारी ज़बान बंदी होगी, तुम्हारी किरदार कशी होगी और तुम पे ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी, क्योंकि तुम्हें सियासत में कोई हक़ नहीं है। अगर किसी को सियासत का हक़ है तो सिर्फ वो पीडीएम के साथ जो ख़वातीन है या मरियम नवाज़, सिर्फ उनको हक़ है। बुशरा बीबी साहिबा 14 माह से बेगुनाह जेल के अंदर मौजूद हैं। वैसे तो उस खातून की जुर्रत को सलाम है, उसकी हिम्मत को सलाम है, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता वो टूट जाती तो शायद खान साहब भी टूट जाते हैं। लेकिन एक खातून होने के नाते और बेगम साहिबा होने के नाते खान के साथ जो वफा उस खातून ने की है उसकी उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ती है। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो गर्मी रिकॉर्ड की गई और पाकिस्तान के जो 10 शहर है वो दुनिया में टॉप गर्म तरीन शहरों के अंदर आ गए हैं। सांस लेना दुश्वार, लू चलती है, लोग रह नहीं सकते। ऐसे में बुशरा बीबी साहिबा और तमाम पॉलिटिकल ख़वातीन जो कि ना तो आदि मुजरिम हैं ना ही वो मुजरिम हैं, ऐसी ख़वातीन को जब आपने जेल के अंदर नज़र बंद किया हुआ है, काल कोठरी के अंदर डाला हुआ है ताकि सिर्फ इमरान खान को तोड़ा जा सके जिसका आप सियासत में मुकाबला नहीं कर सके, तो ये इंतहाई जुल्म है। ये इंतहाई मैं समझती हूँ तकलीफ दे बात है कि आप बुशरा बीबी को सिर्फ इमरान खान के अहलिया होने की सज़ा दे रहे हैं। और मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि ख़वातीन से मजालिम बंद करें, बंद होना चाहिए ये सिलसिला। अगर आपकी ख़वातीन को भी ये राइट है कि वो बाहर आके बात करें, और बुशरा बीबी साहिबा अगर अपने हस्बैंड का, अपने स्पाउस का, खान साहब का साथ दे रही हैं तो ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी खातून होने की निशानी है। इस तरह उनके साथ सलूक ना किया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र करना चाहती हूँ। कैंसर सर्वाइवर हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया जब वो पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्टर थी पंजाब की। खातून जो है वो बहुत ही तगड़ी हैं, सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है कि आपसे पंजाब में कोई और खातून बर्दाश्त नहीं होती। अब ये कितने अफसोस की बात है कि 2-2 साल से बेगुनाह वो जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन आप उनकी ज़मानत भी नहीं होने देते। यानी आपने सज़ा से पहले और आपने ज़मानत से पहले उनको 2-2 साल की सज़ा तो पहले दे दी है। अब कल जो है जो खान साहब के एक और साथी हैं जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा इमरान खान के साथ हर फोरम पे लड़ा, शाह महमूद कुरैशी साहब, आप उनको कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल से उठा के दोबारा अडियाला जेल इसमें ले गए, कोट लखपत जेल के अंदर ले गए। यानी एक बीमार शख्स को 2 साल से आपने कैद किया हुआ है। कितने अफसोस की बात है कि आप फॉरेन मिनिस्टर को भी हथकड़ियाँ जो हैं वो उठा के ले जाते हैं। इस तरह के मनाजर पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। फिर जिस तरह सेनेटर एजाज चौधरी साहब का मुकदमा हमारे असद कैसर साहब ने और बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने लड़ा, क्या ये पार्लियामान की तौहीन नहीं? क्या ये इस पार्लियामेंट की सेनेटर्स की तौहीन नहीं? ये क्या बात हुई कि यहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं लोग और आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर का भी तमाशा बना देते हैं? कोई रिटी नहीं है आपकी, कोई आपकी हैसियत ही नहीं है। किस किस्म का ईमान है कि यहाँ से MNAs भी इलेक्टेड अगवा हो जाते हैं रात के अंधेरे में, पार्लियामान के ऊपर हमला हो जाता है फिर, या फिर ये रबड़ स्टैंप है। और आप सेनेटर एजाज चौधरी साहब भी बीमार हैं, आप उनके इलाज भी नहीं होने देते हैं और आपने वोट की ताकत से भी उनको महरूम किया। और बाय द वे पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास एक वोट की ताकत ही तो है और तो हमारे पास कुछ है भी नहीं, उसको भी आप छीन लेते हैं, कभी फॉर्म 47 के जरिए रिग्ड इलेक्शन करके और कभी इस तरह की हरकत करके। उमर चीमा साहब की कल जमानत हुई है 2 साल के बाद पहली दफ़ा। आप अंदाजा लगाएं कि मुल्क के अंदर इंसाफ इस कदर नापैद हो गया कि 2-2 साल के बाद सिर्फ जमानत होती है। मेरे इर्द गिर्द लॉयर खड़े हैं, बैरिस्टर अली जफर खड़े, उनको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, आपको भी रूल ऑफ लॉ का पता है
तीसरी दफ़ा पेश होने पे तो वैसी जमानत हो जाती है। कौन सा हम कातिल हैं, कौन सा हम कब्जा माफिया PMNN की तरह, कहाँ एग्जैक्टली 302 के कत्ल में भी जो है वो जमानत हो जाती है। हमारा तो जंग ही सिर्फ है कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए और पाकिस्तान के लिए और नजरिए के लिए और इमरान खान से वफादारी की सजा हम काट रहे हैं। उनकी भी आपने अभी जमानत होगी, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा कि वो अभी तक रिहा हो जाएंगे, उनको भी रिहा किया जाए। मियां महमूद रशीद हैं और हसन नियाजी समेत जितने भी हमारे पॉलिटिकल इस वक्त प्रिजनर हैं, बस कर दें उनके साथ जुल्म, बस कर दें, ये हद ख़त्म कर दें। फिर वो एक लड़की है सनम जावेद साहिबा, वो भी कोई ट्वीट रीट्वीट्स करती है, ठीक है आपको उससे इख्तलाफ होगा, लेकिन ट्वीट्स पे रीट्वीट्स करने पे इस तरह मत करें कि ईद के ऊपर वो अपने छोटे बच्चों से भी ना मिल सके। ख़वातीन से मज़ालिम जो है वो बंद होने चाहिए। आखिर में अपने लीडर इमरान खान की बात करती हूँ। इमरान खान का तो जुर्म ही एक है कि वो इमरान खान जो है वो उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ते हैं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। पिछले दिनों पुलगाम वाक़े के बाद जब पाकिस्तान को ज़बरदस्ती फिक्स करने की कोशिश की गई इंडिया की तरफ से, रात के अंधेरे में जब बुज़दिल इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया, तो अगर हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान के नैरेटिव की जिस तरह उन्होंने जंग लड़ी और जिस तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह पाकिस्तान का वापसी पे जवाबी वार किया, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। लेकिन अगर किसी लीडर ने इमर्ज किया, किसी ने जिद्दार तरीके से मोदी को जवाब दिया, हमें पता है कि मोदी इनके चाचा जी हैं, मरियम नवाज़ की ये पगड़ी बदल भाई हैं, शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ की, ये शादियों पे बगैर वीज़ों के पाकिस्तान आ जाते हैं। हम जानते हैं इस बात को। आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, ज़बान आपकी कांपती है, कारोबारी मरासिम आपकी ज़बान कांपती है कि आप मोदी का नाम लेना पसंद नहीं करते। आपने मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसको आपने आइसोलेट भी किया, बेगुनाह जेल के अंदर भी मौजूद है, फिर भी उसने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और उसने मोदी को जवाब दिया। और अभी ऐसा ही है, ईरान के ऊपर जो इसराइल ने हमला किया है, असद कैसर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। आपका फॉरेन अफेयर्स का आपका फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है और वो तकरीबन प्राइम मिनिस्टर है, वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी है, आपकी पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री भी है। फिर आपने एक और वक्त पाकिस्तान के पैसों पे दुनिया पे जो है वो ऐश इशरत के लिए भेज दिया। वी वांट टू नो कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा क्या लड़ा है। अभी ईरान इसराइल के ऊपर आपकी क्या पॉलिसी है? हम तमाम उम्मत मुस्लिमा तो ईरान के साथ खड़े हैं। हमारे एक भाई, एक मुसलमान भाई के ऊपर भी हमला होगा तो हमारा दिल दुखेगा, लेकिन उसका जवाब भी आपने इमरान खान को आइसोलेट किया और इमरान खान ही ने ही सिर्फ उसको जवाब दिया। और कल भी इमरान खान ने जेल से ये जवाब दिया। देखें कैसा जिद्दार ज़बरदस्त लीडर है कि अपनी ज़ाती अना को या अपनी ज़ाती किसी मफाद की वो बात नहीं करता, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है। कल भी उसने कहा कि मैं अपना जो प्रोटेस्ट है मैं उसको मौखर करता हूँ। पाकिस्तान की कौमी यकजहती की बात है, क्योंकि रीजनल अफेयर्स या जो इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है वो मुश्किल हालात है, तो हम पाकिस्तान के लिए अभी अपना जो प्रोटेस्ट है वो कुछ देर के लिए मौखर करते हैं। और आप सबको पता है कि हम तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम वर्कर्स हाई कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं। हम अलकायदा ट्रस्ट की सस्पेंशन के लिए जाते हैं कि उस सज़ा को मुअत्तल किया जाए। जो बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान ने करप्शन की ही नहीं है तो किस चीज़ की सज़ा उनको दी गई है? बहरहाल अभी आपसे लास्ट पे कि ख़वातीन को एटलीस्ट निशान इबरत बनाना छोड़ दें, ख़वातीन से अपनी ज़ाती दुश्मनी ना निकालें। हम सब पॉलिटिकल ख़वातीन हैं, 60-60 पर्चों के अंदर हर रोज़ हम ATC की अदालतों में खड़े होते हैं। और दहशतगर्द है, अगर हम दहशतगर्द होते ना, हम गद्दार होते तो हम यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान का मुकदमा अपने लीडर इमरान खान के साथ न लड़ रहे होते। जिसने छोड़ के भागना होता है ना मुश्किल वक्त में, वो जूते छोड़ के अपने वो पैसों के बैग लेके वो लंदन और उधर भाग जाते होते हैं, जद्दा भाग जाते होते हैं। उनके मेफेयर के फ्लैट्स हैं उनके पास, हमारे पास नहीं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। तो एटलीस्ट ख़वातीन के साथ, बुशरा बीबी साहिबा के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, सनम जावेद साहिबा, इनसे शुरुआत करें और इनको रिलीज़ करें। अभी मैं जो माइक है और आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को देती हूँ कि वो आपसे बात करें। शुक्रिया।